ओम शांति। सुखी गृहस्थी जीवन चाहते हैं तो एक बार जरूर जान लें ये जरूरी बातें, आपकी गृहस्थी हमेशा सुखी रहेगी। आज दुनिया में सभी चाहते हैं कि हमारी गृहस्थी सुखी रहे, हमारे परिवार में, हमारी गृहस्थी में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, पति पत्नी आपस में अच्छे से रहें। तो उसके लिए सबसे पहले किन बातों की ज़रूरत है? देखिए, गृहस्थ में प्रेम भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पर इन तीनों से अधिक जरूरी है और ये तीनों तब टिकेंगे जब सहनशीलता होगी। सहनशीलता बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। सहनशीलता है, आज शादी हुई, 4 दिन बाद झगड़ा हो गया, तो प्रेम एक दिन में पैदा नहीं होता है। प्रेम को थोड़ा समय देना पड़ता है, पत्नी को पत्नी के लिए और पति को पत्नी के लिए, दोनों को आपस में एक दूसरे के लिए समय देना पड़ता है और फिर धीरे धीरे स्नेह और प्रेम होता है। जिस माँ का बेटा जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो माँ बेटे के लिए रोती तो है पर ज़्यादा नहीं रोती है, ज़्यादा दिन तक नहीं रोएगी। क्यों नहीं रोती है ज़्यादा? क्योंकि अभी एक दिन का ही बेटा था और वो चला गया, तो ज़्यादा उससे अटैचमेंट नहीं हो पाया, प्यार नहीं हो पाया। प्यार तो है माँ का, लेकिन फिर उतना प्यार नहीं होता है। जो बच्चा माँ के साथ रहे, माँ का दूध पिए, माँ को लाड़ प्यार करे, माँ उसको लाड़ प्यार करे, इसने प्रेम से रखे, खाना खिलाए, एक दूसरे से दोनों प्यार करें, तो उस बेटे से ऑटोमेटिक ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। अर्थ क्या निकला कि प्रेम के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। पत्नी को समय देना पड़ेगा, पति को समय देना पड़ेगा। समय देंगे तो प्रेम आएगा, समय आएगा, समय देंगे तो प्रेम आएगा, काम करेंगे तो पैसा आएगा। और जब दोनों एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो एक दूसरे का विश्वास भी आप जीतेंगे बाद में। लेकिन ये तो सब बाद की चीज़ें हैं और सबसे पहले तो चाहिए सहनशीलता, कि अगर आज शादी हुई और आज ही पति ने अगर कुछ कह दिया तो सह लिया। बहू ससुराल गई और आज पहला ही पाँव ससुराल में रखा और पाँव पड़ते ही अगर सास ने ताना मार दिया तो सहन कर लेना। बहू ने ताना मार दिया, सह लो। सहनशीलता जिनके जीवन में है, समझ लो उनकी गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है, अच्छी चलती है। जो सह गए वो रह गए और जो नहीं सहे वो नहीं रहे। अरे प्रेम इसने तब होगा जब दोनों साथ में रहोगे, विश्वास तब बढ़ेगा जब दोनों एक दूसरे को साथ में रहोगे, एक दूसरे को समझोगे, साथ में रहोगे। साथ में ही नहीं हो, सहन ही नहीं हुई एक गाली पति की, सहन ही नहीं हुई पत्नी की जरा सी बात, आपको अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हो तो विश्वास कहाँ से आए, विश्वास कहाँ से हो आपको? इसलिए मेन है सहनशीलता। जड़ जो है वो सहनशीलता। गृहस्थी को चलाने के लिए पत्नी के अंदर सहनशीलता हो। इसलिए पहले की जो माँ होती है तो वो अपनी बेटी को कैसे समझाती थी, बेटी जाओ ससुराल जाओ, आज से ससुराल ही तुम्हारा घर है, कोई बात हो जाए पलट कर जवाब मत देना, ये तो तुम्हारा मायका है, यहाँ तो तुम अपनी माँ को जवाब भी दे देती हो, अपने बाप को भी तुम जवाब दे देती हो पलट के। इस ससुराल में 2 बातें सहन कर लेना बेटा। पहले की माँ ऐसे पाठ पढ़ाया करती थी, अपनी बेटी को ससुराल भेजती थी जब, कि ससुराल में 2 बातें सहन लेना, जरूर सहन कर लेना, सुन लेना। लेकिन आजकल की एडवांस मम्मियाँ क्या कहती हैं, कोई बात हो तो बताना, तुरंत फ़ोन कहना, हम गुंडे भिजवा देंगे। सहन नहीं करना, झुकना नहीं है, बता देना हमें, एक फ़ोन लगा देना, ऐसे से ऐसा करवा देंगे। अब बताओ कैसे चलेगी गृहस्थी? कितना बदल गया है इंसान। कहा जाता है देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। सब कुछ देखिए माता के ऊपर ही होता है। ये माताएं ही ऐसे बदल गई हैं कि बेटियों को संस्कार देने का ही उनका ढंग ही बदल दिया, ढंग ही बदल गया है। आज ऐसा हो रहा है,
आज देश में कितनी ऐसी माँ हैं जो शादी के बाद भी अपनी बेटियों को अपने पास रखती हैं, ससुराल नहीं जाने देती हैं। यहीं रहो, वहाँ ना जाओ, यहीं रहो। लड़कियों की माँ बेटियों से इतना प्यार करती हैं और उसके चक्कर में उनका घर बिगड़ जाता है। ऐसे केस इतने हैं जहाँ माँ के लाड़ प्यार के कारण लड़की का घर बिगड़ जाता है। कितने केस ऐसे देखे गए हैं। एक सफल गृहस्थी कैसी होती है, कैसी होना चाहिए एक सफल गृहस्थी, गृहस्थी में क्या क्या नहीं होना चाहिए, आपको ये बताएंगे। आज की गृहस्थी में सफल गृहस्थी के लिए क्या नहीं होना चाहिए, अच्छी गृहस्थी के लिए। आजकल आपने देखा होगा कि अक्सर करके घरों में आपकी जो बेटियां हैं, वो बेटी जब अपने मायके आती है ससुराल से, तो वो मायके में आकर के, कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो मायके में आकर के बड़ी राजनीति करती हैं। राजनीति, छोटी भाभी से बड़ी भाभी की भिड़ा दी, बड़ी को छोटी से भिड़ा दिया, ऐसा करती हैं। अपनी माँ से अपनी भाभी को भिड़ा दिया, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ, और अच्छी बन गई बेटी, अच्छी बन गई। कुछ बेटियाँ ऐसी होती हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा अपने भाई की ज़िंदगी में, अपनी भाभी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करती रहती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं। पति पत्नी के रिश्ते को बिगाड़ने में लड़की की माँ या लड़के की बहन, लड़के की माँ या बहन, यदि इन दोनों से बच गया तो गृहस्थी अच्छे से चल जाएगी। और दोनों में से अगर किसी एक का इंटरफेयर ज़्यादा हुआ, देखिए बातचीत करना बुरा नहीं है, खूब बातचीत करो, खूब एक दूसरे का सुख दुख बांटो, एक दूसरे के सहयोगी बनो, एक दूसरे की हेल्प करो, मदद करो, सब कुछ करो, ये बुरा नहीं है। प्यार मोहब्बत रखना किसी प्रकार से बुरा नहीं है, व्यवहार बनाए रखना, आदर सम्मान देते रहना बुरा नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करना बुरा होता है। ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करना ही बुरा होता है। भाई को अपने कब्जे में कर लेना, कई बहनें ऐसी होती हैं कि मेरा भाई है, मेरे कब्जे में रहेगा, मेरी ही सुनेगा, और बेचारी पत्नी परेशान होती रहती हैं। कई माताओं ने अपने बेटे को बस में कर लिया, तू सिर्फ मेरी सुन, अपनी पत्नी को निकाल दे, मैं तेरे लिए दूसरी शादी करा दूंगी। ऐसी भी माँ हैं आज की दुनिया में, ऐसी भी मिल जाती हैं जो बेटे से कहती हैं तुम कुछ भी करके इसको तलाक दे दे, इसको डिवोर्स दिला दे, मैं तेरे लिए दूसरी दुल्हन लाऊंगी। माँ, कितने घरों में, कई बार कितने केसों में ऐसा देखा गया है, किसी घर में, किसी केस में माँ की गलती है, किसी केस में बहू की गलती है, किसी केस में बहन की गलती है, किसी केस में भाई की गलती है। आपसे ये कहते हैं कि चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे आप स्वयं ही क्यों ना हो, हमें गृहस्थी चलाने की ओर बढ़ना है, आगे बढ़ना, हमें निभाना है, रिश्तों को बनाए रखना है, रिश्तों को निभाना है। रिश्तों को तोड़ने की बातें नहीं करना है कि तोड़ दो रिश्ते को, इसे निकाल दो घर से, हम दूसरी ले आएंगे, ये कोई बात नहीं हुई है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। गृहस्थी बहुत नाजुक है, इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा, संतों ने कहा, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े सो गांठ पड़ जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। ऐसी गृहस्थी बड़े प्रेम से निभानी चाहिए, बड़े प्रेम से चलाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रह करके पति पत्नी को परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। और जिन गृहस्थियों में मेडिटेशन होता है, परमात्मा का ध्यान करते हैं, दोनों पति पत्नी ईश्वर के ज्ञान में चलते हैं, उनकी गृहस्थी कभी नहीं टूटती है, वो हमेशा खुश रहते हैं, बहुत अच्छे से उनकी गृहस्थी चलती है। लक्ष्मी और नारायण के जैसे, राम और सीता के जैसे उनके घर में राम राज्य होता है। और देखिए, जिस पत्नी को अपने पति पर विश्वास है और जिस पति को अपनी पत्नी पर विश्वास है और प्रेम है, समर्पण है दूसरों का एक दूसरे के जीवन में, फिर जमाने की परवाह ना करो, आप दोनों अपनी गृहस्थी को अच्छे से चला लोगे। दोनों मजबूत हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं, दोनों कमज़ोर हो जाते हैं ना तो फिर उसका फ़ायदा कोई ना कोई उठा लेता है। हमारे सनातन धर्म में
कहा गया है कि पति और पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, इतना सम्मान करना चाहिए जितने श्री राम जी माता सीता का सम्मान करते थे और माता सीता जी जितना श्री राम जी का सम्मान करती थीं, इतना एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। कि माता सीता के लिए रावण से लड़ गए, बिना खंबे का सेतु बनाया, जिसके लिए आज दुनिया में जो लोग कहते हैं कि प्रेम की निशानी ताजमहल है, अरे राम सेतु है प्रेम की निशानी। और जो राम जी ने सीता माँ के लिए बिना खंबे का सेतु तैयार किया था प्रेम में, इसलिए एक दूसरे का इतना सम्मान और रिस्पेक्ट करना चाहिए। पति से पत्नी की शोभा होती है और पत्नी से पति की शोभा होती है दूसरों के एक दूसरे का सम्मान, और नारी को और पुरुष को दोनों एक दूसरे का सम्मान बराबर करना चाहिए। जितना पति सम्मान करे उतना ही नारी सम्मान करे, जितना नारी सम्मान करती है उतना ही पति को भी सम्मान करना चाहिए। तब व्यवस्था बनती है दोनों की। एक ही आदर करे और दूसरा लात मारे, ऐसा नहीं चलते हैं रिश्ते। रिश्तों के लिए दोनों का समर्पण होना, एक दूसरे के लिए समर्पण भाव होना अति आवश्यक होता है। पत्नी अपनी जिम्मेवारी समझे और पति अपनी जिम्मेवारी समझे और दोनों गृहस्थी चलाएं, बढ़िया अच्छे से गृहस्थी चलेगी। समाज के लिए आप अच्छी संतान लेकर के आएँ, अच्छे संस्कार लेकर के आएँ कि आपके बच्चों से समाज को नई प्रेरणा मिले, नई शिक्षा मिले, नए अवसर मिले, आगे बढ़ने की कुछ सीखने को मिले समाज को। एक गृहस्थी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी गृहस्थी से भी लोगों को कुछ प्रेरणा मिले, कुछ सीखने को मिले। और आज जो ज्ञान में चलते हैं परमात्मा के, उन गृहस्थियों से कई सीखने को मिलते हैं, उदाहरण देते हैं कि देखिए वो गृहस्थी जिनका कभी झगड़ा नहीं होता है, कैसे एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। और कई गृहस्थी ऐसी भी देखी हैं हमने कि सुबह और शाम लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं उनके, जरा जरा सी बातों पर लड़ाई झगड़े। कभी पति रास्ता भटक जाता है किसी, और किसी टाइम पर नारियां भी अपना रास्ता भटक जाती हैं कि उनको यही पता नहीं होता है कि हमारा रास्ता क्या है। कभी नारी पर पुरुष तो कभी पुरुष पर नारी का स्पर्श करने लग जाते हैं, रास्ते भटक जाते हैं, गृहस्थी बर्बाद हो जाती है उनकी। ये बचना चाहिए, ये कभी नहीं करना चाहिए, ये महापाप होता है। अपने पति या पत्नी को छोड़ करके किसी और की तरफ कभी भी कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, कभी भी मन नहीं लगाना चाहिए। पर नारी और पर पुरुष में स्वप्न में भी आपका मन ना जाए। अपने आप को इतना एकाग्र करके रखो, मन में इतना संयम बना करके रखो। देखिए सारी गलती माफ़ हो जाती है, लेकिन चरित्र की गलती माफ़ नहीं होती है। इस बात को आप याद रखना। आपने झगड़ा कर लिया, उल्टा सीधा कह दिया, सुन लिया, सब माफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर चरित्र बिगड़ गया तो फिर माफ़ नहीं होगा। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो कि आप बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र रहें, परमात्मा को याद करते हुए। चरित्र के मामले में आप पर कभी कोई उंगली ना उठा पाए। और ये आप दोनों की जिम्मेवारी से है, समझदारी से है। पत्नी भी जिम्मेवार बने और पति भी जिम्मेवार बने, और बच्चों को भी संस्कार दो, चरित्र के अच्छे अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दो। स्वामी विवेकानंद जी एक बार विदेश गए, आपने इस चीज़ को सुना होगा। एक महिला बोली कि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमें आपसे प्यार हो गया है, हम आपसे एक पुत्र की कामना करते हैं, हमें आप अपनी पत्नी बना लो और हमें एक पुत्र दे दो। स्वामी जी ने कहा, मेरा बेटा मेरा जैसे होगा, इसकी क्या गारंटी है कि मेरा बेटा मेरे जैसा होगा। स्वामी जी ने कहा कि आपको मेरे से बेटा क्यों चाहिए। बोले आप ज्ञानी हैं, आपका बेटा भी ज्ञानी होगा तो दो विवेकानंद हो जाएंगे। स्वामी जी ने कहा आपको मेरे जैसा बेटा चाहिए तो आज से आप मेरी माँ और मैं आपका बेटा। स्वामी जी ने चरण पकड़ लिए उन महिला के, और आज से मैं तुम्हारा बेटा। मतलब ये हमारे भारत देश का चरित्र है कि अपना चरित्र नहीं बिगाड़ते हैं, क्योंकि कीमत चरित्र की होती है। ये शरीर तो जल जाएगा, मिट जाएगा, सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, पर आपका चरित्र लोग याद करते हैं कि उनका चरित्र, उनका व्यवहार कैसा था, अच्छे थे या बुरे थे।
हम और आप एक दिन सभी चले जाएंगे। हमारा और आपका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। अर्जुन भी चले गए, दुर्योधन भी चला गया, दुशासन भी चला गया, लेकिन अर्जुन का नाम श्रेष्ठ शिरोमणियों में गिना जाता है और दुर्योधन दुशासन का नाम दुष्टों में गिना जाता है। जाना तो आपको भी पड़ेगा, हमको सबको जाना पड़ेगा। अच्छे लोग भी मरते हैं, बुरे लोग भी मरते हैं, लेकिन लोगों की अच्छाई और बुराई अमर हो जाती है। लोग याद करते हैं, आने वाली पीढ़ियां याद करती हैं कि फलाने ने एक काम अच्छा किया था, उसने एक काम किया था। तो समाज और आने वाली पीढ़ी आपको, आने वाला वंश आपको गलत न ठहराए कभी, इसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी होती है। आपका बेटा आपको गलत ना कहे। जब आपका बेटा, जब उससे पूछा जाए, आपके बेटे से पूछा जाए कि बेटा आप किसके जैसा बनना चाहते हो बड़े हो करके, तो आप ही अपने बच्चे के लिए आदर्श पिता बनो। आदर्श पिता, इतने सफल पिता बनो कि आपका बेटा ये कहे कि मैं अपने पापा के जैसा, अपने पिता के जैसा मैं बनना चाहता हूँ। उनके जैसा सहनशील, उनके जैसा चरित्रवान, उनके जैसा गुणवान, उनके जैसा नम्र, उनके जैसा दृढ़ संकल्पी, उनके जैसा योग्य, उसे किसी और का नाम ना लेना पड़े कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, आपका ही नाम लेना पड़े। हर पिता को अपने बेटे के लिए सफल होना चाहिए, क्योंकि आपका बेटा आपकी तरह बनना चाहिए। और अगर आप गलत रास्ते पर चलेंगे तो आप खुद नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा आपके जैसा बने, आप खुद नहीं चाहेंगे। सोचो कि जो बाप अपने बेटे से कहे कि मेरे जैसा मत बनना, अब शराब पीने वाला बाप क्या बच्चे का मार्गदर्शन करेगा? क्या बच्चे से कहेगा कि मेरे जैसा बनना? क्या सीखेगा उसका बेटा अपने बाप से? क्या प्रेरणा लेगा वो बाप से? क्या दिया तुमने अपने बच्चों को? शराब पी करके खड़े हो, बच्चों के सामने तुम पति पत्नी लड़ रहे हो, क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर? क्या यही एक आदर्श पिता होता है? एक आदर्श पिता के लक्षण क्या होते हैं? एक आदर्श पिता कैसा? मेरे श्री राम के जैसा, दशरथ जी के जैसा एक आदर्श पिता। ये आदर्श पिता हुए हैं। बहुत सारे पिता आपको मिल जाएंगे जो बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छा रास्ता बता करके जाते हैं। और कुछ बच्चों के माँ बाप ऐसे भी हैं जो बच्चों को गलत रास्ते पर भी चला देते हैं। शराब खुद पिएंगे, बीड़ी खुद पिएंगे, झूठ खुद बोलेंगे, गलत खुद करेंगे, फिर बच्चे भी करेंगे। बच्चे कहाँ जाएंगे? इसलिए आप आदर्श पिता बनो, आदर्श माँ बनो। इसलिए आवश्यक है कि आप परमात्मा के ज्ञान को सुना करें, समझा करें, भगवान का ध्यान किया करें, मेडिटेशन किया करें, सुबह शाम परमात्मा को याद किया करें। यही है सच्चा धन। और पैसा कमा लेना बड़ी बात नहीं है, ये कितनी बार आपको बता चुके हैं। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती है, चरित्रवान होकर के जीना और चरित्रवान होकर के ही मरना, इस बहुत बड़ी बात होती है। सत्य के रास्ते पर आज चलना और मरते दम तक सत्य के रास्ते पर चलना, ये बड़ी बात होती है। सेवा आज करना, मरते दम तक करते रहना, अच्छे काम आज करते हो, आगे करते रहना, ये बड़ी बातें हैं, ये बड़ी बात होती है। ये करने के लिए आए हैं हम, पैसा जोड़ने के लिए नहीं आए हैं। आप अपने आप से सवाल करना कि आपका ये जन्म क्यों हुआ, क्या उद्देश्य है, आपका लक्ष्य क्या है, आपको कहाँ जाकर के शांति मिलेगी। कितना भटक रहे हो आप, दर दर की ठोकरें खा रहे हो। शांति पाने के चक्कर में शांति के लिए बड़ा घर बनाया, इस बड़े घर में शांति मिलेगी, क्या मिली शांति? शांति के लिए अच्छी बड़ी कार खरीद ली, किससे शांति मिलेगी? क्या मिली शांति? बड़े जंगल गए, बड़े पार्क गए घूमने के लिए, कहाँ मिलेगी शांति? इस पर तो कभी विचार ही नहीं किया। शांति बाहर नहीं है, शांति अंदर है। अगर अंदर इच्छाएं खत्म हो गई हैं, अंदर आपका चित्त शांत हो गया है, तो आप शोरगुल बाजार में भी चले जाइए तो आपको शांति मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर शांति है। ये अंदर की बात है, ये बाहर की बात नहीं है। इस बात को आप अच्छे से विचार कीजिए। आप अपने आप को जानिए, पहचानिए कि आप हैं कौन, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है।
आपको अगर अंदर शांति नहीं है तो आप चले जाइए जंगल में, वहाँ भी आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी जो शक्ति चेतन आत्मा है उसका स्वरूप ही शांत स्वरूप है। शांति बाहर का विषय ही नहीं है, इस बात को समझिए। जो अंदर है उन्हें आप बाहर खोज रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं आप, इस बात को समझिए। आप शांति पाना चाहते हो तो जीवन में संतोषी बनना सीखो। जितना विधाता ने दिया है वो बहुत है। संतोष, काम करो मन लगाकर, पैसा कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन जितना मेहनत से कमाया है उसमें संतोष रहना ही नहीं। उनके पास ज़्यादा, इनके पास ज़्यादा, उनके पास ज़्यादा है, आपके पास कितना है उसमें ही संतोष रखो। ऐसे अगर रहोगे तो मन शांत रहोगे। सब कुछ होकर के भी कई लोग अशांत क्यों रहते हैं? क्योंकि वो दूसरों की तरफ देखते हैं, क्योंकि अपनों को ना देख करके औरों को देख रहे हैं, इसलिए मन अशांत है। सब कुछ पा करके भी अशांत इसलिए हैं क्योंकि उनकी दृष्टि खुद में नहीं है, संतोष नहीं हुआ। औरों के पास, उनके पास ज़्यादा है। क्या कहना है तुम्हें किसी के साथ? किसके पास कितना है क्या कहना है? आपके पास कितना है ये बताओ, और जितना है संतोष रखो। काम करो, मेहनत करो, पर जितना है संतोष के साथ। ये जीवन जीने की कला है। ऐसे दिया जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ये किया जाएगा। मेन है आपका जीवन में आपका नाम ना बिगड़ जाए, इस बात का ध्यान रखना। आपके नाम पर धब्बा ना लग जाए, कलंक ना लग जाए आपके नाम पर। चरित्र बड़ी चीज़ होती है। सत्य के रास्ते पर चलना है आपको। लाख रुपए में यदि आपने लाख रुपए ले करके आपने झूठ बोल दिया तो लाख रुपए आपके हफ्ते भर में खर्च हो जाएंगे। लेकिन लोग यहाँ वहाँ कहीं भी आपके ऊपर एक थप्पा लग जाएगा कि ये आदमी झूठा है, पैसे में बिक जाता है। पैसे में आप कभी बिको मत। सत्य मतलब सत्य। बेटे के लिए भी सत्य बोलो, पत्नी के लिए भी सत्य। मैं यदि गलत हूँ, मेरी बात मानो, जो लोग गलत काम करते हैं वो लोग उन्हें सज़ा कोर्ट देती है, उन लोगों को कोर्ट सज़ा देती है, जज सज़ा देते हैं। नहीं, जब आप गलत काम करो तो आप पहली बार तो गलत काम ना करो, और अगर गलत काम करो तो फिर दंड भी आप अपने आप को स्वयं ही दो। गलत हमने किया है तो दंड हम भी देंगे, अपराध हमने किया है तो दंड हम अपने आप को देंगे। गलती कभी नहीं करनी चाहिए, और अगर गलती करो तो फिर उसका अपने आप को आप खुद दंड दीजिए, जो आपको उचित लगे। आप खुद अपने आप को दंड दीजिए। गलती की सज़ा हमें कोर्ट कचहरी क्या देगी? अरे जीवन में इतने स्वाभिमानी बनो कि कभी गलती ना करो। भगवान से हमेशा प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे आप अपनी सेवा में हमेशा लगाए रखिएगा, और संसार के हर कलंक से प्रभु मुझे आप बचाइएगा। कलंक लगने के पहले प्राण चले जाएं, पर कलंक लगकर जीवन जीना अच्छा नहीं है। किसी भी कलंक को जीवन में, आपके चरित्र में, आपके जीवन में आपको कलंक ना लगे, इस बात का ध्यान रखना। यदि लगे तो उसके पहले हमारे प्राण निकल जाएं। भगवान से ये प्रार्थना सबको करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरा मन, मेरी वाणी, मेरी बुद्धि कभी ना बिगड़े। चरित्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। शायद आप कितना समझें चरित्र के मामले को कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया की सारी संपत्ति आप खरीद सकते हो, लेकिन अगर एक बार चरित्र चला जाए तो आप खरीद नहीं सकते हो। चरित्र बनाने में वर्षों बीत जाते हैं, पीढ़ियां बीत जाती हैं, लेकिन मिटाने में 1 मिनट नहीं लगता है। जैसे मकान बनाने में कितना समय लगता है और उसको मिटाने में ज़रा सा समय नहीं लगता है, इसी प्रकार के चरित्र को बनाने में वर्षों बीत जाते हैं और मिटाने में कुछ पल में ही पूरा चरित्र मिट्टी में मिल जाता है, धुल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सब कुछ चला जाए लेकिन चरित्र ना जाए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। राम जी का क्या सुनाया जाता है? चरित्र। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? राम में चरित्र मानस। राम जी का चरित्र ही तो लिखा गया है जो सब पढ़ रहे हैं। रावण का चरित्र नहीं लिखा जाता है। तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो रामचरित्र लिखा है।
रावण की करतूतें लिखी हैं और रामचंद्र जी का चरित्र लिखा है। चरित्र अच्छे व्यक्ति का लिखा जाता है, चरित्र महान व्यक्ति का लिखा जाता है। और हम सब एक दिन चले जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन इतिहास के पन्नों में इतिहास बन करके जिंदा रहेंगे। तो इतिहास जब बने तो हमारा इतिहास भी अच्छा ही लिखा जाए। ऐसे कर्म हमें करने हैं, सीखने लायक लिखा जाए, लोग पढ़ें हमारे चरित्र को और पढ़ कर के वो सीख लें हमारे चरित्र से। ऐसा अपना चरित्र बनाना चाहिए। इस बात का सभी को विशेष विशेष ध्यान देना है और अपने चरित्र को बहुत बहुत अच्छा बनाना है। परमात्मा को याद करते हुए अपनी गृहस्थी को सुखमय, पति पत्नी को एक दूसरे में विश्वास बनाए रखना है। ओम शांति।